हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप सभी को माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को देखकर या वन शॉट रिवीजन करके क्रैश कोर्स को पूरा ज्वाइन करके आप लोग पूरा अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। यदि आप पूरा पढ़ लिए हैं तो रिवीजन कर सकते हैं। आज से रेगुलर वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या से है। इस चैप्टर से आप लोगों को एग्ज़ाम में लगभग 7 से 10 नंबर आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इतना मार्क्स का ये रहता है, पूरा चैप्टर एग्जाम में रहता है। चलिए आज से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक आप लोगों को जानकारी आना चाहिए, जो कि हम बता रहे हैं। देखो इधर अंक कितने होते हैं आप लोगों को पता होगा, या फिर पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे 7, 8 या 9 में। अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। अंक 10 होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंक टोटल 10 होते हैं। 10 डिजिट। अंक को इंग्लिश में लोग डिजिट भी बोलते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। उसके बाद प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? हम गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत इन्फिनाइट तक। तो अंक कितने प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक हम लोग गिन सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब इसमें पूछेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या कितने होते हैं? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। और सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है। इन्फिनाइट अनंत होता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या से यदि पहले शून्य रहता है तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसका यदि पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसका 0 होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। इसको भी आप लोग को स्टार में लिख लेना या फिर इसी तरह लिख लेना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या को जो कि P/Q के रूप में लिखा गया हो। जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे देखो 24/4 बटे में हो, जैसे कि अंश बटे हर के रूप में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और अगला देखिए नेक्स्ट 4/6। यदि 2 रह जाए तो केवल सिंपल जो 2 रह जाए तो क्या ये परिमेय संख्या है? होगा या नहीं होगा? क्योंकि यदि बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है, ये भी तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, तो आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले आप लोग एक सूत्र लिखवा रहे हैं इधर यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन का सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भागफल, इसमें भाग का विधि है, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। सेम वही सूत्र यहाँ लिखे हम लोग, अभी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग यदि इस सूत्र को नहीं जानते तो एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए बोला है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, भाग आप लोग बनाएंगे तो जानते ही होंगे कि बड़े संख्या में छोटे संख्या से हम लोग भाग देते हैं। तो चलिए सेम उसी तरह करते हैं, बड़े वाले को ए मान लेंगे और छोटे वाले को बी मान लेंगे। तो ए बराबर 225, बी बराबर 135। अब कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, आप लोगों को पता होगा ए बड़ा और बी छोटा, बी से हम ए में भाग देंगे। लिख लीजिएगा आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र यहाँ लिखा है, सेम ये सूत्र यहाँ लिख लेना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या है 225 बराबर बी कितना 135 इंटू क्यू। अब क्यू क्या होता है, क्यू छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। इधर 135 से 225 में भाग देगा तो देख करके देख लो, 135 से 225 में हमको भाग देना है। तो दो बार में, एक ही बार में लेगा, कितना होगा, एक बार में भाग दिए तो शेषफल कितना हो जाए, ये होता है भाज्य, ये भाजक, ये होता है भागफल, और नीचे वाला जो बचा ये वाला होता है शेषफल। तो देखिए भागफल क्यू को हम लोग बोलते हैं भागफल, कितना एक बार में लगा, प्लस आर शेषफल, आर को हम लोग शेषफल कहते हैं। आर कितना बचा 90। अब सेम ये वाला संख्या यहाँ लाना है, 135 बराबर ये वाला यहाँ 90। अब 90 से भाग देना है 135 में, 90 से 135 में देंगे, कितना बार में, ये भी एक बार में लगेगा, कितना हो गया, एक बार में लगा। फिर शेषफल कितना हो जाए 45, ये वाला संख्या यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा, 45 से फिर 90 में भाग देंगे, कितना बार में, दो बार में लग जाएगा, 45 दूना 90। तो शेषफल कितना बचेगा 0। तो लिख देना यहाँ, अतः आर बराबर 0। तो 135 और 225 का HCF 45 है, आंसर हो गया। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पेरेट
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है ये जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए क्या कितना कितना बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखिए 616 बोला है और 616 और 32 बोला है, तो ए बराबर मान लेंगे 616 और बी बराबर मान लेंगे 32। सेम वही सूत्र लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सेम वही क्वेश्चन। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिस तरह उसको बनाए सेम उस तरह इसको भी बनाना। ए की जगह हम कितना रखेंगे 616 बराबर बी की जगह 32 से 616 में भाग दो। 32 में देखते हैं, 32 से भागा देते हैं 616 में 32 से 616 में एक बार में 32 तो जाएगा 9 बचेगा, 3 गया 2, नीचे 6 उतरेगा, फिर 9 बार में 288 8 बचेगा, ठीक है। देखो कितना 19 बार में 19 से दिए तो शेषफल आर कितना बचेगा 8, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा 32, ये वाला यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 8 से 32 में भाग देंगे तो कितना 8 चौक 32। चलिए ये भी देख करके देख लेते हैं। 8 से 32 में भाग देंगे, 8 चौक 32, शेषफल कुछ नहीं तो 0, 4 प्लस आर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः आर बराबर 0। तो 616 और 32 का HCF 8 है। इसमें क्या हमको पूछा था क्वेश्चन में स्तंभों की संख्या, तो लिख दीजिएगा अतः स्तंभों की संख्या 8 है। चलिए ये क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके उसका गुणनफल हमको बताना। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे कितना होगा 70, फिर 2 से भाग देंगे कितना होगा 35, फिर कितना भाग लेगा 5 से, फिर अब तो नहीं लेगा, इसको गुना कर दो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 बराबर 140 ही होगा। यहाँ लिख दो 140 2 गुना 5 गुना 7 बराबर 140 ये हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम गुणनफल निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब बाकी आप लोग जो हम बता दिए एक एक क्वेश्चन, बाकी जो छोड़ रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है।
26 और 91। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 26 और 91। एक क्वेश्चन दिया है 26 और 91। हाँ देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 26 और नीचे क्या लिखेंगे 91। अब 26 का हम एलसीएम निकालेंगे। 26 का एलसीएम कितना होगा, 2 गुना 13, 2 गुना 13। 91 का क्या होगा, 13 से लेगा 13 से 91। इसमें लिख दीजिए 2 गुना 13, इसमें होगा 7 गुना 13। और देखिए दोनों में जो चीज़ कॉमन मिलेगा वही HCF होता है, दोनों में जो चीज़ कॉमन मिलेगा वही HCF होता है। देखिए HCF बराबर क्या, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो एक बाहर निकालेंगे कितना होगा, वही हो गया तेरा HCF 13। अब बाकी हमको क्या HCF और LCM दोनों निकालने के लिए बोला था, लेकिन LCM बराबर क्या होगा, दोनों में से कॉमन निकाले एक तो एक बचा और बाकी 2, 2 गुना 7 गुना 13। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा, उसको गुना करके हम लोग देखते हैं 182 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। HCF 306, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। बोर्ड को सही से साफ कर लेते हैं। वो दिया क्या है, HCF बराबर 9 और हमको निकालना क्या है LCM को निकालना। तो युग्मों का गुणनफल कितना दिया है, युग्मों का गुणनफल दिया है 306 और 657। तो युग्मों का गुणनफल बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं, लिखना है युग्मों का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो युग्मों का गुणनफल कितना है, युग्मों का गुणनफल 306 गुना 657 बराबर HCF कितना है 9 गुना LCM तो निकालना है LCM लिखेंगे। और फिर देखो 306 657, 306 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब नहीं तो सबसे पहले आप इसको बट्टे में डाल लीजिए, 306 गुना 657 बटे, इधर गुना में बराबर की इधर लाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। अब 306 और 657 में भाग देके देखते हैं, तो गुना करते हैं 306 गुना 657, 657 या फिर कटेगा, हाँ 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 34 हमें कट गया बराबर, इधर LCM चल रहा है, अब नहीं कटेगा। 34 गुना 657
34 गुना 657 गुना करते हैं 657 34 22,338 बराबर इधर LCM चल रहा है। LCM बराबर कितना आ गया 22,338। यही हमको निकालने के लिए बोला था। चलिए ये अच्छा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग स्टार मार्क जरूर लगा लेंगे। स्टार मार्क ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देख रहे हैं। तो तक आप लोग अपनी तैयारी बताइए कैसा है आप लोगों को तैयारी। अच्छा है ना? ये अच्छा नहीं चल रहा है तो अच्छा से तैयारी आप लोग करें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच गया है एग्ज़ाम में। तो आप लोग तैयारी करते चलेंगे और बाकी और अदर सब्जेक्ट का भी इस चैनल पे आप लोगों को वीडियो रेगुलर देखने को मिलेंगे। चलिए 1.3 का आप देख रहे हैं हम लोग। इसमें शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा सब क्वेश्चन बनाना। चलिए आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। सिद्ध करना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको पहले मानना है, क्या मानते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या √5 बराबर P/Q। परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P एवं Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P एवं Q स्वाभाविक संख्या है। स्वाभाविक संख्या हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। क्या जाएगा, √5 का स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। कितना बचेगा, 5 बराबर P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर बटे में कुछ नहीं तो 1। अब इसका क्या करेंगे, वज्र गुणन कर देंगे। वज्र गुणन करने पर क्या होगा, कोना कोनी गुना कर देना। P² गुना 1 तो क्या जाएगा, P² बराबर 5 गुना Q², क्या जाएगा 5Q²। अब देखो लिखना है क्या, 5 जब P² को विभाजित करेगा, लिखना 5, चूँकि 5P² को विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। अब इसके करें क्या, आप फिर मानते हैं कि P बराबर कुछ हम अलग मान लेते हैं। माना कि P बराबर 5 है। अब इसको भी क्या कर देंगे, समीकरण नंबर इसको
1, इसलिए इससे आगे क्या करेंगे अब इसको, माना कि p बराबर 5 है, तो क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या होगा, 5p का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, 5m का स्क्वायर, p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 का 25m स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, p स्क्वायर का मान कितना निकला, 25m स्क्वायर, यानी 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर बटे में कुछ नहीं। अब क्या होगा, यहाँ 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, अब दोनों तरफ 25 से भाग दे देंगे, दोनों तरफ 25 से भाग देने पर 25m स्क्वायर बटे 25 बराबर 5q स्क्वायर बटे 25। अब क्या होगा, 25 से 25 कैंसिल, अब 5 से 25 5 बार में कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। अब सेम इसमें भी लिखना है। अब अतः करके जगह इधर मिटा के लिख रहे हैं, इधर मिटा देते हैं। अब लिखना है, q स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, जब 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। इसलिए हमारा मान्यता, हम जानते हैं कि p एवं q के अलावा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। हमारा मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा लॉन्ग में आता है, बड़ा है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको एक बार केयरफुली से, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर से फिर से देखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टॉप कीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध प्रूव किया हम लोग, उसी तरह इसको भी करना है। चलिए मानते हैं, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, 3 + 2 √5 बराबर p बटे q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p एवं q स्वाभाविक संख्या है।
अभाज्य संख्या है। 3+2√5 बराबर p/q। 3 इधर प्लस में बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। 2√5 बराबर p/q -3। 2√5 बराबर p/, इधर बटे में कुछ नहीं था, यहाँ लेते हैं इसका एलसीएम। क्यू का एलसीएम लेंगे, क्यू होगा, क्यू से क्यू में भाग देंगे, एक बार में एक से ऊपर गुना पी, एक से क्यू में भाग देंगे, क्यू क्यू से ऊपर गुना करेंगे 3q। 2 इधर गुना में उधर भेजेंगे तो भाग में चल जाएगा। √5 बराबर p-3q बटे 2q। अब हम लोग पीछे हम लोग साबित कर चुके हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या p-3q बटे 2q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखिए p-3q बटे 2q परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मान्यता गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इसको हमने प्रूव कर लिया। क्या किए, पहले इधर प्लस में था, बराबर के उधर भेजे तो माइनस में चल गया। इधर 2 गुना में था, बराबर के उधर भेजे तो यह भाग में चल गया। डिवाइड दी तो इधर में बचा √3√5, जो कि हमने पीछे की वीडियो में या पीछे हम प्रूव कर चुके हैं। क्या √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, और p-3q बटे 2q परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 3+2√5 को जो हमने परिमेय संख्या माना था, वह हमारी मान्यता गलत हो गया। तो इसलिए 3+2√5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए जल्दी देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। आप लोगों को पहले पता होगा या फिर कहीं आप लोगों ने पढ़े होंगे कि शांत और अशांत कैसे होता है, कैसे चेक करते हैं कि शांत है कि अशांत। उसके हरों में या फिर 2n या फिर 5m हो तो वह संख्या क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो वह संख्या शांत होगा। चलिए बताते हैं। तेरह बटे 3125
सेम क्वेश्चन ये है। 13 हरों का हमको निकालना है आवाज गुणनखंड। हरों का आवाज गुणनखंड निकालना। आवाज गुणनखंड में दो ही संख्या केवल हो, या तो 2 से 2 हो, या फिर 2 5 हो, या फिर 2 5 दोनों हो, तो वो संख्या शांत होगा। और यदि 2 5 नहीं हो, 2 नहीं हो, या फिर 5 नहीं हो, तो वो संख्या अशांत होगा। ये 3125 का निकालेंगे तो 3125 का आवाज गुणनखंड कितना होगा? 5 से लगाएंगे 625, फिर 5 से लगाएंगे 125, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 और नहीं, तो केवल इसमें आवाज गुणनखंड कितना है? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 3125। तो इसमें कितना है लिखेंगे? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 5 कितना बार गुना में आया? 5 बार। 1 2 3 4 5 बार आया। तो 13/5 में पावर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। इसमें केवल कितना की संख्या है? 5। क्या अभी बताए थे? या तो केवल 2 आए, या फिर केवल 5 आए, या फिर 2 या फिर 5 दोनों आए, तो वो संख्या शांत होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि 2 5 दोनों में से कोई संख्या नहीं है, तो संख्या दशमलव प्रसार में नहीं होगा। तो इसमें केवल कितना है? केवल 5 आया, तो ये संख्या क्या होगा? यह शांत दशमलव प्रसार है। ये ना पूछा था। शांत है। चलिए फर्स्ट नंबर हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, तो 7 पर पावर 5 शांत है फिर अशांत है। क्या है बताए? यदि शांत होगा तो उसका 2 केवल 2 या फिर केवल 5 हो, या के 2 5 दोनों हो, तो वो संख्या शांत होगा। यदि वो संख्या 2 5 के अलावा 7 3 4 कुछ भी आ जाए, तो संख्या अशांत होगा। तो देखिए इसमें 2 5 के अलावा कितना आ गया? 7 आ गया, तो क्या आ जाएगा? अशांत है। चलिए यहाँ तक आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में और आगे की क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा। चलिए आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में अब वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।